नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं कपिल काटपाल। स्वागत है आप सभी का मेरी आज का ज्ञान सीरीज में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे डिजीजेस या फिर कैसे लिखते हैं ऐसे अल्फाबेट के बारे में जो कि एक्स है। बचपन से मैथ्स में आप एक्स पढ़ते आ रहे होंगे। ये निकालिए एक्स की वैल्यू ये निकलेगी, ये निकालिए एक्स की वैल्यू ऐसे आएगी, एज्यूम कर लीजिए एक्स ये है। तो वही एक्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये एक्स है एक बीमारी, एक डिजीजेस जो कि फिलहाल पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। हर एक न्यूज़पेपर की हेडलाइन में आप इसको देख सकते हैं, हर एक न्यूज़ चैनल के में इसके बारे में चर्चा की जा रही है। आज मैं यही बताने वाला हूं कि आखिरकार ये डिजीज एक्स है क्या, कहां से आई, कहां से उत्पन्न हुई, कितना ये खतरनाक रूप ले सकती है और क्या वाकई में ये 20 गुना ज्यादा खतरनाक है। अगर आपने आज से पहले एक नाम सुना हो, शायद यूके की एक वैक्सीन टास्क फोर्स थी, उसको चेयर किया था आपका डेम केट बिंगम ने। इन्होंने हाल ही में एक यहां पर प्रेस रिलीज में कहा कि जो डिजीज एक्स है ये 20 गुना घातक साबित होगी कोविड-19 से। कैसे? क्योंकि कोविड-19 के दौरान मरने वालों की संख्या तकरीबन 70 लाख थी पूरी दुनिया में, और डिजीज एक्स से मरने वालों की संख्या 5 करोड़ तक हो सकती है। अब सर डिजीज एक्स आया कहां से, कौन सा वायरस है ऐसा? देखो, अगर मैं वायरस की बात करूं तो हम वायरस के बारे में इतना तो जानते हैं कि वायरस कभी खत्म नहीं होता। वायरस हमेशा इवोल्व होता रहता है, वायरस अपने आप को बदलता रहता है, उसके अंदर जो भी नेचर होता है वो बदलाव लाता रहता है और वो नया 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 एक वायरस से ही वायरस क्रिएट होता रहता है। और ऐसा ही कुछ वायरस यहां पर डिजीज एक्स है। अब ये डिजीज एक्स जो है वायरस, ये कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि आपको पता लग गया जिस तरह से कोविड, हाँ ये कोविड है, ये है, ठीक है, नहीं, डिजीज एक्स वैसा कुछ नहीं है। ये एक्स वायरस वाकई में एक अननोन थिंग है, ये एक अजम्पशन है। WHO के साइंटिस्ट यहां पर हमेशा से एक रिसर्च करते आ रहे हैं और वो रिसर्च है रिलेटेड टू दिस एक्स वायरस, कि पूरी दुनिया में ऐसा माना जाता है कि 100 वर्ष के अंतराल पे एक ऐसा वायरस आता है जो कि एक बहुत बड़ी महामारी के रूप में देखने को मिलता है। और आप अगर उस महामारी की बात सोच रहे हैं तो आप सोच रहे होंगे सर वो तो कोविड है फिर। लेकिन यहां पर साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि कोविड वो एक्स नहीं है जिसको हम अभी भी रिसर्च कर रहे हैं, यानी कि एक्स वायरस स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ द सर्च। जो वायरस है अपने आप को इस तरह से इवोल्व करके 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 एक ऐसा वायरस क्रिएट हो सकता है जो कि यहां पर पूरी दुनिया में तकरीबन 5 करोड़ लोगों की जान ले लेगा। यह WHO के द्वारा कहा गया है और उसी के ऊपर यहां पर रिसर्च वर्क जो है वो जारी है। और यह फिर से एक बार चर्चा का विषय हर एक न्यूज़पेपर में बना हुआ है। और यह भी कहा गया है कि जो डिजीज एक्स या एक्स वायरस है वो एक्स वायरस इतना ज्यादा घातक होगा कि वो मीजल्स की तरह स्प्रेड होगा। मीजल्स एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो इन्फेक्शियस एरिया है या फिर जो इन्फेक्शन का जो रेट है वो तकरीबन 90%, यानी कि मान लीजिए किसी एक व्यक्ति को मीजल्स है तो अपने आसपास के वो 90% व्यक्तियों को अफेक्ट कर सकता है। तो ये उस तरह का वायरस होगा जो अपने आसपास के 90% तक व्यक्ति को अफेक्ट कर पाएगा, जो कि कोविड-19 में इतना रूप नहीं लिया था। दूसरी चीज, ये एक ऐसा एक्स वायरस होगा जिसकी फर्टिलिटी रेट जो है वो 70%, 60 से 70% होगी, यानी कि 100 व्यक्तियों को अगर ये एक्स वायरस होता है, डिजीज एक्स होती है, तो वो उसमें से तकरीबन 60 से 70 व्यक्तियों की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन कोविड में ऐसा नहीं था। कोविड के डाटा के अनुसार काफी जगह पे अलग अलग डाटा है, लेकिन ऑन एन एवरेज बात करूं तो अगर 100 व्यक्तियों को कोविड हुआ तो उसमें से तकरीबन 5 ही लोग यहां पर मृत्यु हुई। तो उतना फर्टिलिटी रेट कोविड का भी नहीं था। तो यही है डिजीज एक्स, डिफरेंट फ्रॉम द कोविड, और इतना ज्यादा ये एक प्रकोप ला सकता है अगर ये डिजीज एक्स यहां पर फैला।
अब यहां पर इसीलिए यहां पर साइंटिस्ट इसको देख रहे हैं कि क्या अगर ये डिजीज एक्स आ रहा है उससे पहले ही हम क्या इसके लिए तैयार हैं, उसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंटिन्यू की जा रही है। अगर मैंने अभी बात की कि एक 100 वर्ष के अंतराल में ऐसा कुछ आता है, तो सर इससे पहले भी कुछ आया था 100 वर्ष पहले? जी हां। अगर मैं बात करूं 1918 की, तो वहां पर एक हुआ था स्पेनिश फ्लू, जिसने ऑलमोस्ट बहुत सारी जनरेशन टू जनरेशन खत्म कर दी थी। और वैसा ही कुछ अभी साइंटिस्ट देख रहे हैं कि ऐसा कोई वायरस बहुत ही जल्दी आने वाला है। हो सकता है बहुत जल्दी आए, हो सकता है हमारे बीच में हो, अभी धीरे धीरे ये रेप्लिकेट हो रहा हो। ठीक है। भिंगम ने यह भी कहा कि वी हैव टू प्रिपेयर फॉर मास वैक्सीनेशन ड्राइव। हमें मास वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। हमें ये इतना 67% मीजल्स की तरह ये फर्टिलिटी रेट है, इबोला की तरह, बेसिकली इबोला की तरह इन्होंने कहा कि इसका फर्टिलिटी रेट जो है वो इबोला के बराबर है। जो मैंने आपको 60-70% का फंडा बताया कि 60-70% फर्टिलिटी रेट हो सकता है, एक इबोला वायरस आया था अफ्रीका में। बस वो इबोला वायरस जो था अफ्रीका में, वो इतना ज्यादा जो था वो फैला नहीं था, वो अफ्रीका में ही कुछ एरिया में ही सिमट कर रह गया था। वो एंडेमिक था। एक होता है पेंडेमिक जो कि पूरी दुनिया में यहां पर फैल जाता है। तो वो चीज यहां पर इबोला वायरस में वो नहीं थी, लेकिन उसकी फर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा थी। Somewhere in the world it's replicating and sooner or later someday will start feeling sick. Okay, कोई ना कोई somebody will start feeling sick. कहीं ना कहीं से ये सामने देखने को मिल सकता है। और ऐसी 25 वायरस फैमिलीज को, 25 वायरस फैमिलीज को साइंटिस्ट देख रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं कि कोई ऐसा वायरस हो तो नहीं रहा, भाई साहब अपने आप में डेवलप तो नहीं हो रहा, कुछ कर तो नहीं रहा। ठीक है, तो वो उसके ऊपर काम जारी है। कहीं पर पकड़ा गया, देखा गया, समझा गया, तो उसको यहां पर अपने काबू में लाने की बात सोची जा सकती है और वैक्सीनेशन ड्राइव्स को शुरुआत कर देनी चाहिए, क्योंकि ये आने वाला है। कोविड का अनुमान लगाया गया था, लेकिन कोविड से भी ये बहुत ज्यादा आगे खतरनाक साबित हो सकता है। स्पेनिश फ्लू की तरह हमें ये दिखाई दे सकता है। Disease X is possibly a plausibly caused by a pathogen X. It could be related to zoonotic diseases without any known treatment. Zoonotic disease ऐसी जो कि यहां पर एनिमल से होती है। अब यही zoonotic diseases बेसिकली एक बहुत बड़ा रीजन है इस तरह के वायरस का फैलने का। ये वायरस आखिरकार होता क्यों, फैलता क्यों, zoonotic diseases क्यों? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है डिफॉरेस्टेशन। हम अंधाधुंध यहां पर जंगलों को काट रहे हैं, डेवलपमेंट की जा रही है, अर्बनाइजेशन किया जा रहा है। लोग यहां पर आजकल, पहले एक एनवायरनमेंट, ऐसे खुले एनवायरनमेंट में रहते थे, दूर दूर रहते थे, आजकल बिल्कुल एक कंजेशन रह गया है, तंग गलियां आ चुकी हैं, सब कुछ यहां पर हो चुका है। ठीक है, तो इसलिए यहां पर ये इन्फेक्शियस भी बहुत ज्यादा हो रहा है। और डिफॉरेस्टेशन से क्या मतलब है? ये जंगल काटेंगे, वहां पर जो एनिमल्स हैं, अगर उनको बीमारी है तो अगर जंगल होगा तो वही बीमारी वहीं की वहीं रह जाएगी। उसका नेचुरल हैबिटेट है उस वायरस का, तो वहीं का वहीं सिमट कर रह जाएगा। लेकिन अगर जंगल काट दिया गया, उस बीमारी को यहां पर आपने खुद इनविटेशन दिया है, जंगल से बाहर आ जाइए। और वही हो रहा है। ज़ूनोटिक डिसीज बहुत सारी जो जानवरों से आती हैं वो यहां पर आगे 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 फैलती जा रही हैं, और उनमें से ये एक डिजीज एक्स की भी तलाश जारी है। WHO ये भी बिलीव करता है कि ये ह्यूमंस तक बहुत जल्दी पहुंच जाएगा, फर्दर म्यूटेट करेगा बहुत जल्दी, बहुत ही सिग्निफिकेंटली ये मूव करेगा। और यहां पर ये भी लिखा हुआ है डिफॉरेस्टेशन, मॉडर्न एग्रीकल्चर एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ वेटलैंड्स, ये सब चीजें एक बहुत बड़ा कारण है इसके पीछे। क्या आपको मालूम है पूरी दुनिया में यहां पर जब कोविड-19 आया था, कोविड-19 के दौरान पूरी दुनिया में यहां पर इकोनॉमी जो है, जो इकोनॉमी है यहां पर बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुई थी। बहुत ह्यूज अमाउंट उसमें आपका इन्वॉल्व हुआ था एक्सपेंसेस के रूप में। और फिलहाल ये एक नीड आ चुकी है कि हम उस सिचुएशन पे पहुंचने से पहले ही कोई ना कोई ऐसे मेजर स्टेप लें
जो कि हमें यहां पर इन्वेस्टमेंट एक कह लीजिए, या फिर हमें वैक्सीनेशन ड्राइव कह लीजिए, या फिर वैक्सीनेशन ऑलरेडी बना लेनी चाहिए उससे संबंधित, ताकि उतना बड़ा हमारे इकोनॉमी, पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी जो एकदम से कोलैप्स होने के कगार पर थी, वो दोबारा से ना हो। आई होप कि आपको यह समझ में आया होगा कि आखिरकार ये डिजीजेस एक्स क्या है और ये क्यों हो रहा है, कैसे होगा, साइंटिस्ट की पूरी जो टीम है वो क्यों इसको ढूंढने पे लगी है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि जिस तरह से कोविड-19 हुआ था, जिस तरह से इबोला तो थोड़े एरिया में रह गया था लेकिन फर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा था, और स्पेनिश फ्लू ने तो ऑलमोस्ट जनरेशन टू जनरेशन खत्म कर दी थी, वो चीज दोबारा से यहां पर देखने को ना मिले। राइट, ओके। सो ये एक अज्ञात बीमारी कह सकते हैं जो हमें अभी तक पता भी नहीं है, लेकिन यह जरूर पता है साइंटिस्ट को कि ये आएगी ही आएगी, होकर रहेगी, इसलिए साइंटिस्ट उसके लिए तैयार रहना चाहते हैं। इसी तरह की और वीडियोस के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। यह एक मेरी तरफ से नया इनिशिएटिव है, #आज का ज्ञान बाय कपिल काटपाल। अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और इसी तरह की वीडियोस के लिए इस चैनल से जुड़े रहिएगा। आपके आने वाले डेज में मैं इस तरह के और टॉपिक्स आपके लिए लाता रहूंगा और आपको आपके आसपास की दुनिया के बारे में रूबरू करवाता रहूंगा। शुक्रिया, धन्यवाद।